Hello bachcho, let's read this question. Question says 0.1 mole of ethanol and 0.1 mole of butanoic acid are allowed to react at equilibrium. The mixture is titrated with 0.85 molar NaOH solution and the titer value was 100 ml. Assume that no ester was hydrolyzed by the base. Calculate K, that is equilibrium constant for the reaction, and this is your reaction given in the question. So की कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करेंगे, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मोल्स ऑफ NaOH will be equals to moles of acid. कब? at equivalence point, at equivalence point, क्योंकि यहाँ पे टाइट्रेशन हो रहा है. और दूसरा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, दैट इज रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. ओके, ये दो आपका की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे. देखो सॉल्यूशन कैसा होगा. आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको रिएक्शन दिया है C2H5OH प्लस C3H7COOH अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बना रहा है, C3H7COO C2H5 एंड वाटर. ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्लस H2O, ये बना. ठीक है, अब आपको क्या दिया, इनिशियली 0.1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो अगर इनिशियल कंडीशन है तो 0 मोल्स बना होगा. और अगर अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, तो एट इक्विलिब्रियम सपोज x मोल हमारा यहाँ पे क्या हो गया होगा, यूज अप हो गया होगा, x मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर यूज्ड अप. तो हमारा फॉर्म कितना होगा, ये x मोल फॉर्म हुआ होगा, ये भी x मोल फॉर्म हुआ होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.1 minus x moles of acid is titrated against NaOH. कितना अगेंस्ट NaOH, कितना मोलर दिया, 0.85 मोलर NaOH. अब हमें पता है कि मोलैरिटी जो होती है आपकी, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होता है हमारा मोलैरिटी. तो अगर मैं आपका मोलैरिटी की वैल्यू को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा. तो मैं यहाँ से 0.1 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 0.85 इंटू 100, ये ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करके. तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.015. यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई. तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ के क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा C3H7COO C2H5 कंसंट्रेशन इंटू H2O डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा C2H5OH इंटू C3H7COOH. ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा मेरा, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही मेरा कंसंट्रेशन होता है. तो x बाय v डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स बाई वी इंटू 0.1 माइनस एक्स बाई वी. ठीक है, यहाँ से लिखा मैंने ये वाला से, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना सारा, तो यहाँ से मैंने यहाँ लिखा है, वैल्यूज पुट करी है. तो यहाँ से मेरा के जो हो जाएगा, के वो हो जाएगा, देखो सारे वॉल्यूम टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे, तो के हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. और x मैंने निकाला कितना है, x मेरा है 0.015. ठीक है, तो k विल बी इक्वल्स टू 0.015 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.015 होल स्क्वायर. जब आप इस रेशो को सॉल्व करोगे तो आपका k की वैल्यू आ जाएगी 0.0311. ये आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.